तो गाइस ओए वी वर सपोज टू डू एग्जांपल नंबर 6। बेटा देखो 6 से लेके आई थिंक देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन 16 तक है शायद से। यस 11 क्वेश्चन आपको करने हैं, वो खत्म, चैप्टर खत्म, सेशन खत्म आज का। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देके सुन लोगे ना पहले, तो आपको कई सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, तुम फटाफट कर सकते हो। पहला देखो 6 बचा था ना अपना। हाँ, द एवरेज कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है। देखो ओए 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 भाई, एवरेज कॉस्ट फंक्शन, अगर कॉस्ट फंक्शन में आया तो क्या करूंगा, मल्टीप्लाइड बाय एक्स कर लूंगा। मुझे पता नहीं क्या मांगा, उसने वही मांगा है। तो टोटल कॉस्ट फंक्शन बताओ, तो ये पूरे को अगर एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा टोटल कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट निकालना है फिर, तो टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएट कर दूंगा, वो आ गया। रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ आउटपुट ऑफ एक्स फॉर विच एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। अब देखो एवरेज कॉस्ट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग देखने के लिए, मतलब ये कहाँ पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग रहता है, वो रहता है। एक बार के लिए मैं अमित के लिए करके दिखा रहा हूँ पूरा, ध्यान देना। मेरे को एक बार किसी बुक खुली दे रही है। हाँ, मेरे को ये बस फंक्शन डिक्टेट कर दे बेटा, याद है सब चीज़ें। तभी ऐसे तुम्हारे को बोर हो रहा होगा ना, तो बेंजीन वगैरह नहीं, हाँ ऐसे तुम्हारे को बोल रहा हूँ कि साइंस वाले फ्रेंड को पूछना, याद है कि ये चीज़ है। बहुत अच्छा लगता है बेटा उन लोगों को सब। हाँ बता, बोलना आगे। हाँ अब गाइस देखो, ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, ये फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग है कहाँ पे डिक्रीजिंग है वो देखना है। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग देखने के लिए अपन स्लोप निकालते थे, जहाँ जहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है वहाँ पे इंक्रीजिंग, जहाँ जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे डिक्रीजिंग, जहाँ पे जीरो है मतलब वहाँ पे टर्निंग पॉइंट जैसा रहता था अपना। ठीक है, तो पहले इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया 2 माइनस 50 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसका बेटा मैंने एलसीएम लिया, तो 2x स्क्वायर माइनस 50 द होल अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ से मेरा फैक्टराइज किया, 2 कॉमन निकला, एक्स स्क्वायर माइनस 25 द होल ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5 एक्स माइनस 5 द होल ओवर एक्स स्क्वायर। अब याद है इसको अपन नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते थे। देखो क्या क्या जीरो है मेरे, एक -5 है, एक 0 है और एक 5 है। अभी के लिए भूल जाओ कि x नेगेटिव नहीं हो सकता है। अमित सबसे पहले सबसे राइट वाला पॉजिटिव ही रहेगा। अब देख ये 0 कहाँ से आ रहा है, वो इससे कारण आ रहा है, उसका पावर क्या है 1 है। अगर ऑड नंबर है ना पावर, तो ये साइन यहाँ से यहाँ पे जाते हुए पलट जाती है। ये 0 कहाँ से आ रहा है बेटा तेरा, इससे कारण आ रहा है, x से कारण आ रहा है, उसकी पावर इवन है। अगर पावर इवन है तो यहाँ से यहाँ सेम रह जाता है। ये कहाँ से आ रहा है तेरा, तो इससे कारण, इसकी पावर क्या है ऑड है, तो यहाँ से यहाँ जंपिंग में वो साइन पलट के प्लस हो जाएगा। वैसे तो एक्स की वैल्यू 0 से कम हो ही नहीं सकती थी। तो मेरा देखो मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन कहाँ से, 5 एंड अबव देन दैट, ठीक है। 5 से लेके इन्फिनिटी तक के मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग कहाँ पे, एवरेज कॉस्ट 0 से लेके 5 तक के, ठीक है। नेगेटिव तो हो ही सकता है मेरा, समझ आया क्या चल रहा है। ये हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 6। फॉर दिस डिमांड फंक्शन शो दैट मार्जिनल रेवेन्यू, पहले तो सब कुछ छोड़ो, पहले रेवेन्यू फंक्शन निकाल देते हैं अपन लोग। मेरा रेवेन्यू फंक्शन क्या हो जाएगा, पी एक्स हो जाएगा, तो ए एक्स अपॉन एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स हो जाएगा। अब मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन, तो पहले मार्जिनल रेवेन्यू निकाल, फिर आगे पढ़ूंगा मैं आगे। तो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस ए एक्स इंटू एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन द होल ओवर एक्स प्लस बी का स्क्वायर, और सी एक्स का डिफ्रेंसिएशन बचेगा सिर्फ और सिर्फ सी। अब देखो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस ए बी माइनस ए एक्स द होल ओवर एक्स प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी, विच इज़ वॉट ए बी ओवर एक्स प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी। ये मेरा बेटा मार्जिनल रेवेन्यू का फंक्शन है। मुझे क्या शो करना है कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा। अब डिक्रीजिंग फंक्शन है, अगर मुझे दिखाना है तो कुछ नहीं होगा, स्लोप नेगेटिव दिखाना पड़ेगा। अब मैं मार्जिनल रेवेन्यू को डिफरेंशिएट करो, ऐसा मत सोचो कि मार्जिनल रेवेन्यू को डिफरेंशिएट करके मार्जिनल रेवेन्यू कुछ नहीं होता है। तुम इसको डिफरेंशिएट करके सिर्फ ये ढूंढ रहे हो कहाँ पे इंक्रीजिंग है कहाँ पे डिक्रीजिंग है। तुमने जैसे इसको डिफरेंशिएट किया तो आ जाएगा -2 ए बी द होल ओवर एक्स प्लस बी का क्यूब माइनस सी, तो वो ठीक है, वो तो 0 ही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे उसने हाँ ए और बी ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये नेगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव,
x has to be positive, b has been told positive, positive plus positive is positive, पॉजिटिव का क्यूब इज पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव था बट ये माइनस में बैंड बजा दी, नेगेटिव बना दिया, ओवरऑल नेगेटिव आ गया, तो इसका स्लोप नेगेटिव है। तो जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा, आगे बढ़ोगे, फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो ये घटना शुरू हो जाएगा। फेयर इनफ है इसका। ये होगा तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 8, रेवेन्यू फंक्शन दिया हुआ है, मुझे डिमांड फंक्शन चाहिए, तो आर वॉज पी इंटू एक्स, तो डिमांड फंक्शन क्या जाएगा, आर अपॉन एक्स से हो जाएगा, डिमांड फंक्शन मिल जाएगा मुझे। मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन चाहिए, इसको डिफरेंशिएट करूंगा, मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। फालतू का क्वेश्चन था वाला, एग्जाम्पल नंबर 8। 9th, डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, मार्जिनल रेवेन्यू, तो पहले रेवेन्यू फंक्शन निकाल दूंगा पी एक्स से, रेवेन्यू फंक्शन निकल गया, मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन निकालना है मेरे को, वो निकाल दूंगा मैं, ये हो गया। ऑब्टेन मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन 10 गुड्स आर सोल्ड। अब सुनो, मैं इसके आंसर से ही बता दे रहा हूं, तुम्हारा मार्जिनल रेवेन्यू का फंक्शन ये आया है, ठीक है ना। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब समझता है कि तुमको क्या होता है, अगर एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचूंगा तो कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू आएगा। तो अगर मैं मार्जिनल रेवेन्यू का जो फंक्शन है इसमें एक्स की वैल्यू 10 डाल दूंगा, तो उसका मतलब ये होगा 10 के बाद में अगर एक और बेचा मैंने तो एक्स्ट्रा कितना पैसा मिलेगा मेरे को, ठीक है ना। मतलब अगर 11 बेचा माइनस 10 बेचा तो कितना एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा मेरे को। तो मेरा यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू में एक्चुअली 10 डालने पे 300 रुपये आ रहा है, और वही अगर मैं निकालूंगा रेवेन्यू 11 बेचने के बाद माइनस रेवेन्यू 10 बेचने के बाद में, तो वो एक्स्ट्रा का एक पैसा आने वाला है मेरे पास में, जो कि ये इतना आ रहा है। देखो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही है, ये मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन है। सर ये तो एग्जैक्टली इक्वल आना चाहिए था, मैथमेटिक्स में एग्जैक्ट होता है, अप्रोक्सीमेशन नहीं होता है, तो क्यों नहीं आया एग्जैक्टली इक्वल। तो देखो मैथमेटिक्स को थोड़ी पता है, तुम्हारा 1 यूनिट का जंप होगा मैथमेटिक्स के हिसाब से। मार्जिनल रेवेन्यू एट 10 का मतलब ये होता है तुम्हारा 10.0000000000 1 करोड़ बार 01 बेचना और 10 बेचना के बीच में डिफरेंस। बट क्या तुम 10 के बाद में 10.0001 प्रोडक्ट बेच सकते हो क्या? नहीं। इसे तुम्हें लगता है 11वां माइनस 10वां, रियल लाइफ में 10 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा -10 देखोगे तो वो मार्जिनल रेवेन्यू दिखाता है, इसलिए वो थोड़ा बहुत डिफरेंस तुमको दिख रहा है। समझा ये चीज क्या हुआ है? दैट वाज एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 10 देखो अभी के लिए, कॉस्ट फंक्शन दिया गया है, ठीक है, वेर एक्स, हाँ ठीक है। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज मार्जिनल कॉस्ट, तो पहले मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट निकालना पड़ेगा, और फिर उसको मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करना याद है, डिफरेंशिएट इक्वल टू 0, डबल डिफरेंशिएट करके डालना, पूरी की पूरी एक्सरसाइज पिछला वाला वही किए हुए। तो तुमने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंक्शन बनाया, वो बन गया है एक्स स्क्वायर माइनस 90x माइनस 900। अब इसका मिनिमा कहाँ पे आ रहा है वो ये पूछ रहा है, निकाल सकते हो तुम लोग। ये फंक्शन बनकर तुम मान लो एफ ऑफ एक्स, इसको मिनिमाइज कहाँ पे होगा, ये वो वाली वैल्यू निकाल के दो। दिव्य क्यूटी समझ में आ रहा है? हाँ भगवान कसम। एग्जाम्पल नंबर 10 तक के करोगे, 11 डिफिकल्ट नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, उसके आगे के भी अपन लोग देखते हैं। तो देखेंगे 11th क्या है, हाँ ठीक है ना। 11th वैसे फुद्दू सा ही है, बट चल एक बार इतना कर लो, मेरे को किसी और को भी कुछ पढ़ाना है अभी, तो एक बार के लिए प्लीज इतना करो।
10 तक ही का 9 चल रहा है, कर ले। एक बार के लिए उसका हो जाएगा तो अपना आगे का देख लेंगे प्रिया। हो गया प्रिया, था 9 कंप्लीट का मेरे को बता, फिर अपन हम लोग आगे बढ़ते हैं एक बार के लिए। कौन सा पेपर मंगा रहे हैं? मत भेज भाई, मत भेज। हो गया? नहीं बचा, थैंक यू। आज ही मैंने जो वो डाला है ना, एक वो मुझे इसने निवेदिता ने भेजी थी, उसमें एक वो लिखा हुआ हाई फ्रुक्टोज समथिंग समथिंग, वो उसमें बहुत रहता है। वो मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं ये कॉर्न सिरप से बनता है चीज़ें। तुम्हारे एज में तुम्हारे जिस क्वांटिटी में ठीक है, बट इट इज़ नॉट हेल्दी। हाँ, तो ये खिलाओ उसको जहर की जगह पे, स्लो डेथ, ऐसा है, समझा? वो मुझसे ट्रिक्स पूछा था कैसे धीरे धीरे मारना, तो मैं बताया इसलिए नहीं में। चलो अब ध्यान दो, ओए गाइस, ये यहाँ से जो क्वेश्चन है ना, आई वुड से लिटिल बेटर क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ सर्टेन आइटम कंसिस्ट ऑफ 1600 रुपये ओवरहेड्स। ओवरहेड का मतलब क्या हो जाता है बेटा, कि तुम्हारे यानी फिक्स चार्जेस सॉर्ट ऑफ है ये। 30 रुपीज़ पर आइटम एज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट ऑफ इतना। तो अगर मान लो तुमने एक्स आइटम्स प्रोड्यूस किए हो, तुम्हारा 1600 रुपये तो लगने ही थे, पर आइटम 30x लग रहा था रॉ मटेरियल कॉस्ट, और बंदों का कॉस्ट आता है x²/100। और कुछ दिया है क्या? नहीं। तो ये तुम्हारा हो गया कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। अब तुमको ये पता करना है कि इसका मिनिमम एवरेज कॉस्ट क्या होगा। तो पहले मुझे एवरेज कॉस्ट फंक्शन निकालना पड़ा, वो 1600/x प्लस 30 प्लस x/100, और इसको मिनिमाइज करना है। मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना तुम लोगों को आता है 12th वाला। अब ये देखो, डिमांड फंक्शन ऐसा दिया गया है, तुम चाहो तो इधर उधर करके पी के वैल्यू टर्म से भी तो निकाल सकते हो ना इसको। मतलब क्या, 3x इज इक्वल टू 24 माइनस 2p, 2p इज 24 माइनस 3x, p इज 24 माइनस 3x द होल बाई 2। तुम ऐसा भी कर सकते हो ना। फिर तुम्हारे को रेवेन्यू चाहिए तो p इंटू एक्स कर सकते थे, बट इसने क्लियरली क्या बोला है अभी के लिए, फाइंड द रेवेन्यू फंक्शन इन टर्म्स ऑफ p। तो बेटा रेवेन्यू फंक्शन पी एक्स होता था, तो मैं हमेशा p की जगह वैल्यू डालता, इस बार x की जगह पे डालूंगा, तो p इंटू 24 माइनस 2p/3 हो रहा है मेरा रेवेन्यू फंक्शन। समझा ये चीज़? हाँ देख, रेवेन्यू फंक्शन का फॉर्म था p इंटू एक्स। देखो हमेशा कहा था p की वैल्यू दी थी x के टर्म्स में, तो डाल देती थी। इस बार उसने x की वैल्यू दी है p के टर्म्स में, तो वो x की जगह पे ये वैल्यू डालेगी, तो तेरा ये आ जाएगा रेवेन्यू फंक्शन। द प्राइस एंड नंबर एट विच रेवेन्यू इज मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमाइज करना है अपने को, तो डिफ्रेंशिएट करके अपन कर लेंगे। जब तुम डिफ्रेंशिएट करके पी पू की वैल्यू जो निकालोगे, वो तुम्हारा प्राइस दे देगा। जैसे प्राइस इससे 6 आ रहा है, वो वैल्यू 6 अगर मैं यहाँ पे डाल दूंगा ऊपर वाले x की वैल्यू निकालने के लिए, 24 माइनस 12 द होल बाई 3, 12/3 मतलब 4, तो x की वैल्यू इससे 4 आ जाएगी। समझा तुम लोगों को? 6 रुपये में 4 बेचना शुरू करना पड़ेगा मुझे। नेक्स्ट 13th एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है, डिफिकल्ट नहीं है, अच्छा है, पढ़ो एक बार मन में अपने प्लीज़, मस्ती मत करो बेटा प्लीज़। देख दिव्य, मैं अब भी 10th वालों को समझा रहा था, अ लॉट कैन चेंज इन लास्ट 3 months। जो लोग बिल्कुल आगे रहते हैं ना, वो पीछे भी हो सकते हैं, जो पीछे वो टॉपर बन जाएंगे ऐसा नहीं है, बट जितना पीछे उससे बहुत आगे हो सकते हैं, और जो पीछे के और पीछे आते थे वो भी हो सकता है, और जो आगे के थे उनको और आगे जाना वो भी कर सकता है। तो यू हैव टू नो वेयर आर यू एंड वेयर डू यू वांट टू बी बेटा, तो उसके अकॉर्डिंगली अपने एक्शन डिसाइड कर बच्चा। वह प्लीज़ पढ़िए क्वेश्चन को। बातें मत करना बच्चा, प्लीज़ बातें मत करना। एक बार पढ़ो,
क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, उसका क्या बोल रहा है वो। y इज इक्वल टू सबको दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम बस क्वेश्चन पढ़ने का कोशिश करो। देखो, दो क्वालिटी के स्टील बनते हैं, एक लो क्वालिटी एक हाई क्वालिटी। लो क्वालिटी आधे रेट में बिकता है हाई क्वालिटी से, तो अगर लो क्वालिटी 10 रुपये में बिकता है तो हाई क्वालिटी 20 रुपये में बिकता है, या अगर हाई क्वालिटी 100 रुपये में बिकता है तो लो क्वालिटी 50 रुपये में बिकता है। बेसिकली ये देखो, एक्स लो क्वालिटी के बनते हैं, वाई हाई क्वालिटी के बनते हैं। तुमको एक्स और वाई की रिलेशन भी पता है। द फिक्स्ड प्राइस ऑफ लो क्वालिटी इज हाफ दैट ऑफ हाई ग्रेड। तो तुम लोगों को लो क्वालिटी का सेलिंग प्राइस में कुछ ए मान लूँ तो हाई क्वालिटी का 2A हो जाएगा। उसमें पी माने तो पी मानूँ या ए मानूँ? पी मान लूँ, ठीक है। तो देखो, तो मेरा रेवेन्यू क्या हो जाएगा, सस्ता वाला एक्स का प्लस महंगा वाला वाई का। वाई की वैल्यू मेरे को कितनी दी गई है, 32 माइनस 5x द होल ओवर 10 माइनस एक्स। मैं एलसीएम लिया वहाँ पे, तो 10 माइनस एक्स पी एक्स प्लस 2p 32 माइनस 5x द होल बाय 10 माइनस एक्स हो रहा था बच्चा लोग मेरा, ये ठीक है। खोल पील किया, सब कुछ किया बेटा इसके अंदर अगर मैंने, तो मेरा आंसर ये ऐसा कुछ आ गया, पी की रेवेन्यू की वैल्यू। अब बस मुझे उसने यही पूछा है कि मुझे बताओ मेरे को रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है, तो मेरे एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तुम इसको डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0, जो वैल्यूज आएगी डबल डिफ्रेंशिएट करके डालोगे, जहाँ पे नेगेटिव दे देगा वो आउटपुट, वो मैक्सिमाइज रहेगा। समझे जी क्या हुआ है? ये फंक्शन था सिंपल सा। फिर ये y की जगह पे ये डालना है अपने को, खोलोगे तो वो ऐसा कुछ बन रहा है एलसीएम उल्सीएम लेने के बाद में। कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं करना। समझा दिव्या बेबी को? हाँ हाँ हाँ, उसमें लिखा है y is equals to 2x करके नहीं कर सकते अपन? y इज 2x कहाँ पे है बेटा? वो बताया ना आप। बेटा y इज द क्वांटिटी, अच्छा, p प्राइस माना था मैंने, इसलिए पहले को p दूसरे को 2p, या फिर अगर मैंने हाई वाले को p मान दो, लो वाले को p/2 मान लूँ, बेटा चलेगा। यस गाइस, एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए अभी के लिए। तो टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया गया है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 6, ठीक है ना। फाइंड व्हाट विल बी जब मेरा मैक्सिमम रेवेन्यू होगा। तो देखो, सेलिंग प्राइस पर इसकी 6 है, मेरा रेवेन्यू 6x हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस मेरे को पता है, मेरा प्रॉफिट फंक्शन क्या हो जाएगा, रेवेन्यू जो कि 6x था माइनस कॉस्ट फंक्शन, वो मेरा प्रॉफिट फंक्शन हो जाएगा। प्रॉफिट फंक्शन को मेरे को मैक्सिमाइज करना है, खत्म, और कुछ नहीं करना है। समझा ये चीज़ क्या हुई है? 15th क्वेश्चन देखो, ये भी इजी है। अब फर्म का कॉस्ट फंक्शन ये दिया हुआ है, डिमांड फंक्शन ये दिया हुआ है। टोटल रेवेन्यू बताओ। रेवेन्यू तो पता है हम लोगों को क्या होता है, P इंटू एक्स होता है। तो देखो, यहाँ से पहले मैंने P की वैल्यू निकाल दिया, 100 माइनस एक्स हो गई है, तो रेवेन्यू फंक्शन क्या हो जाएगा मेरा, P इंटू एक्स, तो हो जाएगा 100 माइनस एक्स इंटू एक्स, जो कि 100x माइनस एक्स स्क्वायर। प्रॉफिट फंक्शन बताओ, तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट हो जाएगा, कब मैक्सिमाइज होगा और कितना मैक्सिमम वैल्यू रहेगा। तो मान लो एट x इक्वल टू 3 तुम्हारा मैक्सिमाइज होने वाला था, तो x की वैल्यू 3, ये प्रॉफिट फंक्शन में जब डालोगे तुम लोग, जो भी प्रॉफिट का फंक्शन रहेगा, तुम्हारा मैक्सिमम प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है पता चल जाएगी। समझा तुम लोगों को? कहाँ पे मैक्सिमाइज हो रहा है वो ही नहीं, कितना हो रहा है वो भी उसने पूछा है। और इसके बाद में लास्ट वाला एग्जाम्पल, ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये फॉर अ मोनोपोलिस्टिक प्रोडक्ट द डिमांड P की वैल्यू ये दी गई है। डिमांड पता है तो मुझे रेवेन्यू मिल जाएगा अगर जरूरत पड़े तो। एवरेज कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू दी गई है तो मुझे कॉस्ट फंक्शन मिल जाएगा। फाइंड प्रॉफिट, प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट में निकाल सकता हूँ रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। एट दिस लेवल शो दैट मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट आर इक्वल। कुछ नहीं तो मार्जिनल रेवेन्यू अलग निकाल देना, मार्जिनल कॉस्ट अलग निकाल देना, दोनों के दोनों इक्वल आने वाले हैं। कहाँ पे? जहाँ पे तुम्हारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, पहले तुमको कहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है वो निकालना पड़ेगा। तुम्हारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा था इस पर, अब इसके बाद में तुमको मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी एट 2500, और मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी एट 2500।
दोनों की वैल्यू इक्वल आने वाली है। समझे जिस क्या हो रहा है? तो बेटा दीज वर 16 एग्जाम्पल्स, ट्रस्ट मी अगर आप सॉल्व करोगे 20 मिनट में हो जाएंगे 5, ये जितने भी बचे 6 बचे शायद से ना। हाँ प्लीज़ कीजिए बिना बातें करे, अब भी करो।